हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और कल के अनशन में जितने भी साथी पहुँचे थे उनको मैं हृदय के अनंत गहराइयों से स्वागत करता हूँ। बिहार शिक्षक भर्ती एक ऐसी भर्ती है जिस पे पूरे देश का नज़र टिका हुआ है। पूरे राज्य के विद्यार्थी इस पे नज़र लगाए हुए हैं। और ख़ास करके बिहार के उन तमाम छात्र जो अगले 2.5 साल से वेट कर रहे हैं कि बहाली अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। और आप लोगों ने ही तय करते हैं आप लोग कि हाँ, आंदोलन रखा जाए, आंदोलन रखा जाए। आंदोलन जब जारी होता है, रखा जाता है, तो आप लोग 15 लाख विद्यार्थी वेट कर रहा है। इस विज्ञापन का 15 लाख अभ्यर्थी वेट कर रहा है कि TRE 4 का विज्ञापन आएगा, आएगा, आएगा। लेकिन जब जरूरत होता है आप लोगों को आंदोलन में भागीदारी लेने की, आप लोगों को वहां पहुंचने की, अपनी संख्या बल को दिखाने की, तो सबसे पीछे कहां चले जाते हैं वो 15 लाख छात्र। क्या 1,50,000 विद्यार्थी भी नहीं आ सकते? ये बहुत शर्म की बात है और अफसोस की बात है कि आप लोग खुद अपने ही मांग को लेकर के आप लोग तत्पर नहीं है। और उसके बाद से आप लोग कहते हैं कि सर एज रिलैक्सेशन पे बात करिए, बहाली क्यों लेट हो रही है, क्यों नहीं आ रहा है, अब आगे क्या होगा। आप किसी के भी, चाहे छात्र नेता हो चाहे शिक्षक हो, किसी के प्रति आप उल्टा सीधा बोलने से पहले इस चीज को आप लोग जरूर ध्यान दें कि आप लोग कितना तत्पर हैं। कमेंट करते हैं आप लोग बैठ करके कि हाँ आंदोलन हो, आंदोलन हो, लेकिन आंदोलन जब होता है तो आप सब गायब हो जाते हैं। कल हमने आंदोलन को लेकर के अपनी संस्था को बंद कर दिया और हमने खूब सपोर्ट किया। जितने भी छात्र थे सबको मैंने वहां भेजा, भेजने का व्यवस्था किया। और एक छात्र का तबीयत खराब हुआ तो रात को हम लोग लगभग 12-1 बजे हम लोग आए हॉस्पिटल से उसको दवा करा करके। तो आप लोग आखिर क्यों रहते हैं पीछे भैया? जो जो बीमार छात्र होता है, जो जा करके बिना खाए पिए वहां बैठता है, कम से कम उसका हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग पहुंचे आंदोलन में। इतना तो कर सकते हैं कहने के लिए कि 13 लाख आवेदन है, 15 लाख आवेदन है, लेकिन आप लोग कहां रहते हैं खुद नहीं समझ में आता है। इसलिए कभी कभी इंसान टूट जाता है। कोई भी छात्र नेता हो, छात्र हो, जब ये स्थिति देखता है तो वो टूट जाता है, फिर वो आगे कदम बढ़ाना बंद कर देता है। और इसके आड़ में मुझे लगता है कि हजारों लाखों अभ्यर्थी एज ओवर एज होकर बाहर हो जाएंगे, लेकिन अपनी मांग को लेकर के नहीं आएंगे। केवल यूट्यूब खेलेंगे और बाकी मैसेज करेंगे और कोई नहीं। कल का ये अनशन था, आप लोगों को पता है शिक्षक भर्ती के लिए अनशन पर बैठे थे अभ्यर्थी, और अभ्यर्थियों की संख्या देख सकते हैं। लेकिन काश अगर आप भी पहुंचे होते तो ये संख्या और भी 20 होती, यानी कि और भी हावी होता। यही लिए आंदोलन होता है, आपका संख्या ही आंदोलन का मुख्य आधार होता है। बाकी कोई छात्र विशेष और छात्र नेता आधार नहीं, वो आपका लीड कर सकते हैं, लेकिन आपकी संख्या बल ही निर्धारित करता है कि आपकी मांग में कितनी शक्ति है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आप उसको लेना चाहते हैं, ये महत्वपूर्ण जाता है। लेकिन गर्दनी बाग का जो धरना था 10 बजे से 4 बजे तक इसका परमिशन था, लेकिन विद्यार्थी जो है 6 बजे तक धरना स्थान पर बैठे रहे। और अनशन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ गई और अस्पताल में भर्ती भी हुए। आप खुद सोच सकते हैं, पेपर के माध्यम से पढ़ते होंगे कितना मार्मिक चीजें हैं। इतने टेम्परेचर में अभ्यर्थियों एक टेंट के नीचे बैठ करके आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और आप लोग घर बैठ करके कभी भी किसी भी स्तर से आप लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हो। ये दुख की बात है और ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको कहने से इंसान, अब क्या ही कहा जा सकता है। तो ये सारी चीजें थी। और इसमें शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, माननीय जो पटना के डीएम हैं, इनके द्वारा अभ्यर्थियों का जो मांग था उसको लेकर के कहा गया कि भैया इस पे हम विचार कर रहे हैं, आपकी मांग को पहले से हमको पता है कि क्या क्या आपकी मांगे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा मामला ये है कि अभी राजनीतिक जो हलचल चल रहा है, अभी आपको पता है कि कल नीतीश कुमार जी इस्तीफा दिए और सदस्यता ग्रहण किए राज्यसभा का इस्तीफा के बाद। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक हलचल अब नई चेहरा है, उसके साथ साथ एईडीओ का पेपर सामने है। इसको लेकर के अभ्यर्थियों ने इस अनशन को, अपनी जो बातें थी अनशन के माध्यम से रखा और उसके बाद से इसको पूर्ण किया। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अभी इस बीच में आप लोगों के बीच में जो लोग हैं, बहुत से छात्र ऐसे भी हैं जिनका एईडीओ का पेपर भी है। और आपको पता है कि एईडीओ का जो पेपर है उसके लिए आज
11 तारीख है, रात में ही आप लोगों का ये पोर्टल ओपन हो गया। आप लोग लॉगिन करके अपना देख सकते हैं कि आपका सेंटर कहाँ है, किस विद्यालय में है। पहले इसके पहले आपको सिटी बताया गया था कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन अब आप लोगों का ये आ गया है कि कहाँ पे है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा टीआरई को लेकर के जो चीज़ें थी वो सामने नहीं आई, लेकिन अब नए सरकार के गठन के बाद ही कोई भी प्रक्रिया इसमें आगे बढ़ेगी, ऐसा देखने को मिल रहा है। और नई सरकार अपनी सूद लेने के लिए तो भाई नई सरकार का गठन होगा, जो भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी कोई चेहरा स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, तो मुझे लगता है उसके बाद ही सारी प्रक्रिया, और 4-5 दिन में 14-15 तारीख तक सारी प्रक्रिया इसमें पूर्ण भी हो जाएगी। उसके बाद से इसी पे सारा काम होगा। लेकिन कुछ छात्रों का ये है कि सर कैसे इसको हम अपलोड करें, यानी सेंटर कैसे देखें। आप गूगल पे जाइएगा, गूगल पे जाने के बाद आप लोग बीपीएससी ऑनलाइन लिखिएगा, और यहाँ से बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम पे आप लोग यहाँ क्लिक करिएगा। फिर आप थोड़ा सा ऊपर, आप यहाँ पे ओपन हो रहा है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि कैसे आप लोग अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। ठीक है, अभी साइट थोड़ा स्लो है, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, खुल जाएगा। देखिए अब यहाँ पे जैसे खुल जाएगा ये पोर्टल, तो यहाँ पे एक दिया हुआ है लॉगिन करने का। ठीक है, यहाँ पे ईमेल दिया है, मोबाइल नंबर, यूजर नेम, जो भी आप लोग पासवर्ड आईडी बनाए होंगे, जैसे मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर अपना ऐड करेंगे, और पासवर्ड जो होगा वो पासवर्ड आप लोग अब यहाँ पे लोड करिएगा, डाउनलोड लिखिएगा। उसके बाद यहाँ से लॉगिन करिएगा। लॉगिन करिएगा तो आपका प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल खुल जाएगा, कॉर्नर में आप लोग वहां से ग्रीवांसेस वगैरह कई ऑप्शन दिए गए हैं, वहां से क्लिक करके आप लोग वहां से अपना डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड, और देख सकते हैं आपका सेंटर किस जिले के किस विद्यालय में है। तो अभी आप लोग तैयारी करते रहिए। हिंदी का जो हमारा गागर में सागर, कई दिनों से हम लोग क्लास नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि सारा क्लास कल इसलिए स्थगित किया गया, आंदोलन के चलते। आंदोलन के लिए सारे विद्यार्थी पहुंचे, उन लोगों की व्यवस्था की गई, इसलिए हम कल क्लास आपके नहीं ले पाए। लेकिन आज शाम को 4 बजे से गागर में सागर की जो सीरीज है, यकीन मानिए इससे बाहर आपको हिंदी लैंग्वेज पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्लास लंबी होगी। पूरा अब तक जितना पूछा गया क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा है, और कुछ नए क्वेश्चन है, उन सभी चीजों के साथ सारे सब्जेक्ट को समाहित करते हुए आज हम लैंग्वेज का पेपर शाम को 4 बजे आप लोगों के बीच में लेकर के आएंगे, पूरा पढ़ाएंगे। और एईडीओ के लिए लगातार क्लासेस आज से शुरू होंगी, पूरा क्लास का शेड्यूल लग जाएगा। आप लोग बस बने रहिएगा, पढ़ते रहिए। और टीआरई 4 वालों, यकीन मानो, अगर आप लोग अपनी उपस्थिति नहीं दर्ज करोगे, अपनी संख्या बल नहीं दिखाओगे, तो आपकी वैकेंसी एक नए सरकार बनने से पहले, अगर आप लोग इस जोर और होश और हवासों में अगर इसको आगे नहीं बढ़ाओगे, तो कहीं न कहीं फिर विलंब हो जाएगा। बस यही कहना है कि 15 लाख छात्र हैं, कम से कम 1 लाख भी छात्र अगर पहुंचेंगे तो ये बहुत बड़ी संख्या होती है। ठीक है, और इसके साथ आप लोग अपनी मांग पे जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।